जय बिहार। जय स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी का ही क्लास लगा रहा हूँ क्योंकि 100 नंबर हिंदी है और मैंने अभी हिंदी में आपको एक चैप्टर पढ़ाया है बुक से और एक चैप्टर ग्रामर से पढ़ाया है। बच्चे, हिंदी मेरा अपना, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन एक प्रयास है हिंदी को सुचारू रूप से चलाने का, क्योंकि टीचर बहुत मिलते हैं लेकिन जो संतुष्ट करते हैं दिल को बहुत कम मिलते हैं। इस तरह एक प्रयास है, आप लोग इसको देखें और उम्मीद करते हैं कि बच्चे कुछ कमेंट्स भी करेंगे। और प्लीज़, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो समझ सकते हैं कि किसी किसी के उकसावे पर 1-2% होते, 1% होते हैं जो कि विशेष में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो चले बच्चे, और अच्छा लगता है तो लाइक्स करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे और इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और मैं इंग्लिश के टीचर होकर भी मैं हिंदी के लिए प्रयास कर रहा हूँ और प्रयत्न कर रहा हूँ। शायद इसके लिए हमको समझो कि रात का नींद को छोड़ना पड़, रात को सही से हम नहीं सो रहे हैं क्योंकि हम यही चाहते हैं कुछ सीखने का। और एक प्रयास मेरा भी है कुछ सीखने के लिए हिंदी को, और आप लोग इसको देखेंगे और जो कमेंट्स होंगे वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। चले, ये आज का प्रोज है और गद्य है और इसका नाम है उसने कहा था। एक ऐसा गद्य है जो जिस समय कहानी आया था उस समय बहुत सारा इसमें फिल्म बन चुका है, लगभग 6 फिल्म बन चुका है। बच्चे मेरी बात को फॉलो करेंगे, इस पर 6 फिल्म बन चुका है। 4 हिंदी में बना है और 2 बना है पंजाबी में, और शायद मैंने फिल्म कहीं पोस्टर को डाला है, बच्चे गौर कर कीजिएगा। उसने कहा था, यह सुनील दत्त हैं, आपको मालूम होगा संजय दत्त के पिताजी हैं, और शायद यह नरगिस है या कोई और भी हो सकती है, हम हीरोइन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चले, उसने कहा था। देखिए फिल्म के पोस्टर पर भी क्या लिखा हुआ है बच्चे, ए स्टोरी ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कुर्बान होना, बलिदान होना। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार भी है और कुर्बानी भी है। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको दिल को छू दे। उसने कहा था, उसने कहा था, बच्चे गौर करना, किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, किसके लिए कहा था, सब मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब कहानी का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। बच्चे, सबसे पहले पढ़ाने के पहले देखिएगा, प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता है, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम का मतलब है किसी को हासिल करना नहीं होता है। प्रेम का मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसके साथ शादी ही कर सके। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो हर दिल में होती है, किसी के दिल में कम है और किसी के दिल में ज़्यादा है। प्रेम का मतलब यह नहीं होता है कि मैं उसके साथ घर ही बसा सकूं, और प्यार जो है पूरी निष्ठा से करेंगे तो यह समर्पण भी होता है। और शायद ये कहानी वैसा ही है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग की अनुमति होगी तो मैं बढ़ा रहा हूँ इस कहानी को। चले बच्चे, सबसे पहले आइए, यह आपके राइटर हैं, लेखक हैं, और इनका नाम क्या था बच्चे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उनका घर जो था गुलेर जगह था, हिमाचल प्रदेश में गुलेर जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनको लोग प्यार से गुलेरी नाम से, इन्होंने अपने टाइटल को गांव के नाम से जोड़ दिया था। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने टाइटल को, अपने नाम को अपने गांव के नाम से जोड़ते हैं। चलो, तो लेखक हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बच्चे गौर कीजिएगा, जन्म स्थान इनका 7 जुलाई 1883 में, और कौन स्थान पे हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। लेकिन इनका मूल निवास
जयपुर में तो रहने के लिए आ गए, मूल निवास इनका गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कांगड़ा एक जिला है और कांगड़ा में एक गांव था गुलेर, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक जगह है, गांव है गुलेर, वहीं पर उनका जन्म हुआ था और इसीलिए उनका नामकरण हो गया गुलेरी। है एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? बच्चे बताइए। रचनाएं, इन्होंने अपने जीवन में मात्र 3 कहानी लिखा, लेकिन ये पूरे फेमस हो गए, पूरे इंडिया के जन जन में प्रसिद्ध हो गए थे उस जमाने में। सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुध का कांटा और उसने कहा था, इस 3 कहानी के लिए उनको जग प्रसिद्ध हो गए। कहानी में क्या है? दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी है। दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम क्या होता है? एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई चाहत नहीं, किसी को हासिल नहीं करना हो, एक ऐसा प्रेम जिसमें दोनों नहीं मिलते हों लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वह दिल धड़कता हो, और ऐसे प्यार को हम बोलते हैं दिव्य प्रेम। और एक युद्ध की कहानी है और कहानी शुरुआत होती है, मैं बताने जा रहा हूं, बच्चे गौर कीजिएगा आप लोग। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था, और बंटवारा के पहले का समय का यह फोटो है। और बच्चे गौर करेंगे, एक ऐसा शहर जो आज शहरी कोलाहल से भर गया है, लेकिन उस जमाने में आप देखिए यहाँ कहीं बाइक नहीं, कहीं मोटरसाइकिल आपको नहीं दिखाई देगा, साइकिल दिखाई देगा, नहीं तो टांगा दिखाई देगा। ऐसा जीवन था पहले का समय, आज़ादी के पहले का समय था। बच्चे गौर कीजिएगा हो। और लेखक ने इस कहानी में दिव्य प्रेम को उजागर किया है, दिव्य प्रेम को उजागर किया है। अमृतसर की भीड़ भरी सड़क पर, मेरी बात को फॉलो करेंगे, अमृतसर की भीड़ भरी सड़क पर एक लड़का जिसका उम्र था 12 साल, एक लड़का जिसका उम्र था 12 साल और एक लड़की जिसकी उम्र थी 8 साल। उस जमाने में छोटी बच्चे या बच्ची का गुड़ा गुड़ी खेलने के समय में शादी ठीक हो जाता था और हम लोग उसको मंगनी बोलते थे, मंगनी मतलब सगाई। लेकिन उसी को पंजाबी में क्या बोलते हैं बच्चे गौर करना, मैं बता रहा हूँ। पंजाबी में उसको बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चे? देखिए ध्यान से, उसको बोलते हैं कुड़माई। पंजाबी में उसको बोलते हैं कुड़माई। क्या बोलते हैं बच्चे? कुड़माई। और उस समय बचपन में ही कुड़माई हो जाता था, और उसके बाद जब बच्चे बालिग होते थे तब उनको गौना होता था, गौना कराया जाता था, और उसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते थे। तो देखिए कहानी शुरुआत होता है, अमृतसर की भीड़ भरी सड़क पर एक लड़का जिसका उम्र 12 साल और एक लड़की जिसकी उम्र 8 साल थी, चौक की दुकान पर, चौक पर दुकान नहीं होता है जी, हलवाई की दुकान थी, चौक पर हलवाई की दुकान पर अचानक मिलते हैं, एक दूसरे से नयन चार होता है। दोनों सिख थे, पंजाबी थे। लड़के का नाम लहाना सिंह था, लड़के का नाम लहाना सिंह था। बच्चे गौर करना, लड़के का नाम लहाना सिंह था, यही लहाना सिंह था। और लड़की का नाम इसे बताया नहीं गया है कि उस जमाने में लेखक इस बात को, गरिमा को समझते थे, किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहते थे, इसलिए लड़की का नाम को जिक्र नहीं किया गया है। तो अब बच्चे गौर करेंगे, लेखक का नाम, उस बच्चे का नाम लहाना सिंह था, उस बच्चे का नाम लहाना सिंह था। बच्चे गौर करना, हम जो बताने जा रहे हैं बच्चे गौर कीजिएगा। और दोनों मिलते हैं हलवाई की दुकान पर। क्यों मिलते हैं? कारण समझिएगा। लहाना अपने मामा के केस धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बड़ी, या बड़ी होता है ना, बड़ी लाने गई थी हलवाई की दुकान पर। अपने मामा को केस धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बड़ी लाने गई थी। और जब दोनों उस दुकान पे आते हैं, छोटे बच्चे थे और गुड़ा गुड़ी की तरह व्यवहार करते थे, पति पत्नी की तरह नहीं, कोई प्रेमी प्रेमिका की तरह नहीं, बच्चे थे गुड़ा गुड़ी। और दोनों मिलते हैं और थोड़ा सा इस बात को समझ में लीजिएगा। बीन तेरे मेरी हर खुशी, बच्चे गौर करना, बीन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, बीन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तू कितनी जरूरी है। बच्चे गौर करना, बीन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तू कितनी जरूरी है। और यह सौदा लेने के बाद दोनों साथ साथ घर की तरफ लौटते हैं
रास्ते में लहना सिंह लड़की से पूछते हैं कि क्या तेरी कुरमाई सगाई हो गई क्या? गौर करेंगे बच्चे। और दोनों रास्ते में एक साथ आते हैं। यह 12 साल का था या 8 साल का था, और दोनों साथ साथ आते हैं। लड़की शर्मा जाती है और भाग जाती है। लड़की शर्मा कर भाग जाती है। एक दिन लड़का खुद, देखिए अब उसको बचाने के लिए क्या होता है देखिएगा। एक दिन टांगा से वो बच्ची जा रही थी, अचानक टांगा का चक्का टूट जाता है, तो बच्चा क्या करता है, उसको लपक लेता है, मतलब अपने चोट लगा लेता है, लेकिन बच्ची को बचा लेता है। तो मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है। एक दिन लड़का खुद टांगे के पहिए के नीचे होकर भी लड़की की जान बचाई थी। एक एहसान था उस लड़की पर, और अब दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह होने लगे, व्यवहार करने लगे। बच्चे थे, गुड़ा गुड़ी खेलने का समय था। लड़का लड़की से रोज पूछता था तेरी कुरमाई हो गई क्या? लड़की रोज शर्माती थी, और एक दिन उसने अपने दिल की बात कह दिया। उसने कह दिया कि मेरी सगाई हो गई है, मतलब कुरमाई हो गई है। और यह देखकर उस छोटे से बच्चे के छोटे से कलेजे पर एक बड़ा झटका लगता है, और यह सुनकर लहना सिंह को जोरदार झटका लगता है। वो लहना सिंह उसके हाथ को झपट देता है, और एक सुनते होंगे बच्चा खिलौना उसको आप नहीं दीजिएगा तो रूठ जाता है बच्चा, कोई चीज़ पटकने लगता है। वैसा ही वो लहना सिंह करने लगा। वो उसका दिल टूट गया था। तुझे पाकर खो नहीं सकते, दूर होकर आपस में रो नहीं सकते। बच्चे गौर करना, तुझे पाकर खो नहीं सकते, दूर होकर आपसे रो नहीं सकते। तुम हमेशा रहना मेरी मोहब्बत बनकर, तुम हमेशा रहना मेरी मोहब्बत बनकर। हम किसी और के अब हो नहीं सकते, हम किसी और के अब हो नहीं सकते। यह लहना सिंह उससे कहता है, लेकिन बच्ची उस समय नासमझ थी, बच्ची कुछ समझती नहीं है, और वो लहना सिंह नाराज हो जाता है, और वो हाथ झपट के जाने लगता है। लहना सिंह जो कि अबोध बच्चा है, सुनिएगा, उसने एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। हिंदी वर्ड है, नाला वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उस समय शायद नाला अरबी या उर्दू शब्द होता है। मोरी में धकेल देता है। एक कुत्ते को पत्थर मारता है, बच्चा था, नाराज हो गया था। एक कुत्ते को पत्थर मारता है, और फिर कभी न मिलने का वादा करता है और विदा हो जाता है। फिर कभी न मिलने का वादा कर विदा हो जाता है। देखिए उस बच्चे को भी आप क्या बोलते हैं, स्वाभिमान था उसको, और वो बच्चा इस बच्ची से दूर हो जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं, बच्चे गौर कीजिएगा, जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिसे हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जिसको हम पा नहीं सकते, केवल चाह सकते हैं। और पाना और चाहना में दोनों में अंतर होता है। ये कहानी अमृतसर की गलियों से निकलकर सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शायद हुआ था, शायद नहीं हुआ ही था, और उस समय हमारे भारत उस समय था नहीं, तो अंग्रेजों ने लड़ाई किया था फ्रांस से, और अंग्रेजों के लिए कौन लड़ा था? भारत की सेना लड़ा था। और एक फिल्म भी आया था, अक्षय कुमार का फिल्म आया था, कौन फिल्म था, गाना भी बहुत उसका था, इसमें जाट पंजाबी बनता है। और उस फिल्म में देखे होंगे आप लोग कि वह बहुत सारे सैनिकों को सैनिक है, बहुत कम सैनिक है, और लड़ता है वह। तो ऐसा ही वह सैनिक बनकर, देखिए क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। 12 साल के बच्चे की मन स्थिति के बाद कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधे 25 साल आगे आती है। मतलब 25 साल के बाद अब कहानी बीच में क्या हुआ नहीं हुआ छोड़ दिया गया है, और कहानी 25 साल के बाद, मतलब 12 साल और 25 साल, 37 साल का जो कौन हो गया था, 37 साल का कौन हो गया? लहना सिंह हो गया था। अब लहना सिंह का शादी भी हो गया है, एक उसको प्यारा बच्चा है। और लेकिन कहावत है, पहला प्यार कोई भूलता नहीं है, और पहले प्यार को अपने दिल में किसी कोने में संजो कर रखता है, हर पल हर क्षण उसको याद करता रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि अपनी पत्नी पर उतना ईमानदारी से ध्यान नहीं देता था, लेकिन अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था। यह लहना सिंह है।
लाहना सिंह अब एक अंग्रेजों की सेना का, बच्चे गौर करेंगे, लाहना सिंह अब एक अंग्रेजों की सेना का एक बहादुर और मजबूत सैनिक बन जाता है और लड़ाई करने के लिए बर्मा में अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के बाद फ्रांस से लड़ाई करने के लिए जाता है। जर्मनी, फ्रांस जो भी कहे। लाहना सिंह का एक छोटा सा सपना है। देखिए, उसका एक सपना था कि अगर मरे तो अपने गांव में मरे, आम के पेड़ के नीचे मरे और अपने भाई के जान पर मरे, दम तोड़े और उसके पास उसका बेटा हो। लेकिन सपना पूरा होता नहीं है। लाहना सिंह का एक छोटा सपना है कि वह नदी किनारे अपने गांव आम के पेड़ के तले भाई की गोद में मरने का, पर वह मरता है कहां पर? एक अनजान से देश में, बर्मा, मैंने बताया है। और कहानी क्या होती है मैं बताऊंगा। अभी तो मरना ही है उसको, लाहना सिंह को मरना ही है। और कैसे मरना है मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। बढ़िया है, सुनिएगा आपको। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। लिखा खुदा ने मोहब्बत, लिखा खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में। लिखा खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में। हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई, स्याही खत्म हो गई और स्याही खत्म हो गई। यही जिंदगी था लाहना सिंह का। दूसरों के लिए खुशी देता था, लेकिन अपनी खुशी को कहीं नहीं ढूंढता था। उसकी खुशी को कोई नहीं समझता था कि वो कहाँ खुश रहना चाहता है। हमेशा दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देता था, लेकिन उसका दिल कहाँ था कोई नहीं जानता था। केवल लाहना सिंह जानता था और वो छोटी सी बच्ची शायद जानती थी। समय करवट लेता है। अब वो एक सैनिक है और उसका एक सूबेदार है। देखिए कहानी कहाँ करवट लेती है। 37 साल के बाद, मतलब 12 साल 25 साल के बाद वो फिर उस लड़की से मिलने का ऊपर वाला प्रयास कराता है। बच्चे गौर कीजिएगा, एक सैनिक है और उसका एक सूबेदार है। सूबेदार क्या होता है? सेना में जो, ये समझ ना लीजिए आप, पुलिस होता है ना, एक हवलदार होता है, वैसा ही उस सेना में एक सूबेदार होता है। उसका एक सूबेदार है वजीर सिंह और सूबेदार का एक फौजी बेटा है बुधा सिंह। देखिए क्या होता है, सूबेदार का एक बेटा भी है, वो वजीरा सिंह जो है, इसका नाम वजीरा सिंह है, और इसका एक बेटा है बुधा सिंह। दोनों आर्मी में रहते हैं। और क्या होता है, यह सूबेदार है, मतलब उसका ऑफिसर है। किसका? लाहना सिंह का ऑफिसर है। देखिए कहानी क्या होती है। समय की विडंबना देखिए। जिस लड़की की खातिर लाहना सिंह ताउम्र कुमारा रहा, शादी किया था, लेकिन शादी करने के बाद भी कुमारा था। कुमारा क्या था? जिस पत्नी को पति का प्यार नहीं मिले, जिस पत्नी को पति टाइम नहीं दे, हम उसको मानते हैं कुमारा ही समझते हैं उसको। वह लाहना सिंह ताउम्र कुमारा रहा, वो उसके जीवन में फिर लौट आती है उसकी सूबेदारनी बनकर, उसकी सूबेदारनी बनकर लौट आती है। देखिए कहानी 25 साल के बाद ऊपर वाला फिर मिलाना चाहा उसको, और यह सूबेदारनी है, लेकिन यह लाहना सिंह को प्यार नहीं करती है। यह अपने पति को प्यार करती है, जो उसका परमेश्वर है। पति परमेश्वर है उसका, और प्राणनाथ है, उसके लिए प्राण भी दे सकता है, और उसके बिना वो अनाथ है। और थोड़ा सा सुनिएगा, लाहना सिंह के मुंह से निकला हुआ बात है। वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल में उतर रहा है दिल तोड़ने वाला। बच्चे गौर करना, वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल में फिर उतर रहा है दिल तोड़ने वाला। और दिल तोड़ने वाला नहीं, तोड़ने वाली थी। किसका? लाहना सिंह का। देखिए अचानक सेना की पार्टी में सूबेदारनी उसको दूर से ही पहचान लेती है। पार्टी उठी होता है वो लोग का, सूबेदारनी उसको दूर से ही पहचान लेती है, लेकिन वह बचपन की बात को भूलने लगा था। कौन?
लाना सिंह। और शायद मैं इस बात को फिर बोलना नहीं चाहता था क्योंकि बहुतों को खराब लगेगा, इसलिए मैं अपनी बात को वाणी को लगाम लगाता हूँ। एक मेरे गुरुजी थे बचपन में, उन्होंने बतलाया था कि बोले, चलो बोलते, अवॉइड ऑफ गर्ल्स एंड सेव एनर्जी, and in this energy we also try to get the target. If we will get the target, then all girls and girls family will attract you and wants to marry you. मैंने एक आप फिल्म में देखे होंगे, मेरी शादी में जरूर आना, या शायद वैसा ही कुछ फिल्म का नाम था। आप जब लोकल में कुछ रहते हैं तो कोई आपको वैल्यू नहीं देता है, लेकिन वहीं जब आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जिसके पीछे आप भागते हैं ना, उसका पूरा खानदान आपके पीछे भागने लगेगा। इसलिए इस बात को अलर्ट रहो, सतर्क हो जाओ, किसी के पीछे मत भागो। ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारे पीछे वह नहीं, उसका पूरा खानदान भागे। और यही किसने किया था? लाना सिंह ने किया था। क्योंकि उस सूबेदार ने लाना सिंह का बहुत प्रशंसा किया था कि बहुत बहादुर है, हमेशा एक बहादुर सैनिक की तरह लड़ता है। यह देखकर उस सूबेदार ने उसको बुलाती है। देखिए उसमें स्वार्थ था, उस औरत का स्वार्थ था, उसने हमेशा उसका यूज किया, हमेशा उसका यूज किया था। सूबेदार ने उसको दूर से ही पहचान लेती है, लेकिन वह बचपन की बातों को भूलने लगा था। सूबेदार ने उसके पास आकर पुराने परिचय को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है और उससे वादा लेती है कि युद्ध के मैदान में पति और बेटे की जान बचाना। देखिए आगे बात, वो वादा लेती है कि तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते थे तो उस प्यार की कसम है कि तुम मेरे बेटे को और मेरे पति को जान बचाओगे, उस लड़ाई के मैदान में भी मेरे पति को बाहर निकाल के लाओगे। देखिए क्यों? क्योंकि वो पति से प्यार करती थी। थोड़ा बड़ा उसके प्रति भी, लाना सिंह के प्रति भी प्यार था, लेकिन हम उसको कह सकते हैं वो प्यार नहीं था, वो लस्ट था। लस्ट, जिस प्यार में कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्यार हो, उसको बोलते लस्ट। वासना का प्यार था, एक वासना का प्यार था। चलिए, एक वो है जिससे अब कुछ भी याद नहीं, पुरानी बातें, और एक हम हैं कि आज तक पहली मुलाकात नहीं भूले, आज तक पहली मुलाकात नहीं भूले। लाना सिंह जिसको अपने भाई और बेटे से बहुत लगाव है, देश को अगाध प्रेम करता है, गांव जिसकी रगों में दौड़ता है, गांव जिसकी रगों में दौड़ता है, उसने अपने बचपन के प्रेम की खातिर, देखिए सब कुछ को छोड़ देता है, भाई को भी, गांव के भी, अपने कलेजे के टुकड़े को भी छोड़ देता है। ऐसा होता है प्यार। उसने अपने बचपन के प्रेम की खातिर अपनी जान से खेल जाता है और 37 साल की उम्र में अपने परिवार और सपनों की परवाह न करते हुए उसको दिए वचन की रक्षा के लिए उसके घायल बेटे को जो युद्ध में घायल हो गया था, उसके पति के साथ घर भेजकर खुद के लिए मृत्यु चुन लेता है। कहानी ऐसी होती है, उसका पति और बेटा घायल हो गया है और सूबेदार जब तक नहीं रहेगा लड़ाई होता नहीं है, मालूम आपको होगा। और सूबेदार को बोलता है कि आप जाइए अपने बेटे को लेकर, मैं इस पोस्ट को हारने नहीं दूंगा और मैं जब तक रहूंगा यह पोस्ट हम लोग के कब्जा में रहेगा और इसमें कभी किसी को झंडा गाड़ने नहीं देंगे। ये पूर्ण करता है और वो उसको भेज देता है। और तो और वह जर्मन सैनिक को अपनी बातों में लाकर और फंसाकर मार भी देता है। भले उसको गोली लग गया है, गोली खा लेता है, लेकिन सामने वाला फौज को जीतने नहीं देता है, उसको फंसाकर मोहरा बनाकर उसको मार भी देता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बुद्धिमान भी था, केवल सन की प्रेमी नहीं था, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था। उसने उस अपने वचन को लाज भी रख लिया और अपने देश की भी लाज रख लिया, फंसाकर मार भी देता है। इसका मतलब वो केवल प्रेमी ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। अब वो उससे वजीरा सिंह और उसके बेटे को जान बचा लेता है और खुद अपनी जान को दांव पर लगा लेता है।
उसको इतना तनिक भी परवाह नहीं है कि उसका भाई इंतजार करता होगा, उसकी पत्नी इंतजार करती होगी, उसका बेटा उसका इंतजार करता होगा। उस बचपन के प्यार को उसने अपने दिल में बनाया और अपने वचन को पूरा करने के लिए शपथ जिससे लिया था उसको पूरा करता है। भले वो गोली खा लिया था, लेकिन मरते हुए भी एक सुकून मिलता है उसको। और थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, चाहत की कोई हद नहीं होती, चाहत की कोई हद नहीं होती, सारी उम्र भी बीत जाए। बच्चे गौर करना, क्यों मरा, कारण समझ लीजिएगा। चाहत की कोई हद नहीं होती, सारी उम्र भी बीत जाए तब भी कोई मोहब्बत कम नहीं होती। बच्चे गौर करना, चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे, हासिल तुम्हें सारी उम्र। लाना सिंह का बात है, चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें सारी उम्र, बस तू कभी जिसे भूल ना पाए, बस तू कभी भूल ना पाए, वो चाहत यकीनन हमारी होगी, वो चाहत यकीनन हमारी होगी। ये लाना सिंह मरते हुए कहता है। और थोड़ा सा कुछ और कहता है, बच्चे मरिए रहा था भाई तो कुछ सुन ले भाई। और हासिल करके तो हर कोई मोहब्बत कर सकता है, हासिल करके हर कोई मोहब्बत कर सकता है, बिना हासिल किए किसी को चाहना हमसे पूछे। दैट इज द आप जो भी कर सकते हैं विश ऑफ लाना सिंह। एंड एक बार और मुझे सुनिए, तुम करोगे याद, मरते हुए अंतिम उसका वचन है, अंतिम वाणी है, तुम करोगे याद एक दिन इस प्यार के जमाने को, तुम करोगे याद एक दिन इस प्यार के जमाने को, चले जाएंगे हम कभी ना वापस आने को, चले जाएंगे हम कभी ना वापस आने को। करेगा महफिल में जब जिक्र हमारा कोई, करेगा महफिल में जब जिक्र हमारा कोई, तो तुम भी तन्हाई ढूंढोगे आंसू बहाने को, तुम भी तन्हाई ढूंढोगे आंसू बहाने को। और शायद ये कहानी हम सबको यही शिक्षा देती है कि शायद प्यार एक ऐसा चीज़ है जो स्वतः होता है, और प्यार में अगर कोई प्यार में कोई फरमाइश करता हो तो समझिए वो प्यार नहीं है, लस्ट लव है, वासना का प्यार होता है। और शायद आप लोग भी इस बात को अंतिम में हम छोड़ते हुए जा रहे हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या लाना सिंह का प्यार कैसा था और उसकी जो छोटी बच्ची थी उसका प्यार कैसा था। आप दोनों हमको बताएंगे। लाना सिंह का प्यार निश्चल था, उसके प्यार में कोई छल कपट नहीं था। वो बचपन में जो प्यार करता था वो अंतिम समय तक वैसा ही प्यार था, लेकिन उस औरत में जो बच्ची थी बाद में औरत बन गई, उसमें बहुत सारा स्वार्थ छुपा हुआ था। और शायद हम इस बात को इसलिए बोलना चाहते हैं कि आज बोले कि नहीं बोले आप लोग बता सकते हैं। आज बच्चे बहुत सारा चीज़ है, गार्जियन उसको भेजते हैं कहीं कहीं, और वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अटैच हो जाता है। लेकिन आप किसी के साथ अटैच नहीं होंगे, आप अपने किताब के साथ अटैच हो जाइएगा ना, तो देखना तुमने जिस चीज़ को छोड़ा था उसका पूरा खानदान आपके पीछे दौड़ेगा। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सबक देना चाहता हूँ। लाना सिंह ने गलत काम किया था। जब उसका शादी होता है तो उसके सामने बाल बच्चों से बड़ा और अपनी पत्नी से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। और उस औरत ने सही काम किया कि अपने पति को बचा लिया और अपने बच्चों को बचा लिया। तो मेरे नज़र में लाना सिंह भले शहीद हो गया हो, लेकिन वो अच्छा नहीं है। आप लोग कमेंट्स हम छोड़ते आ रहे हैं। लाना सिंह ने अच्छा काम किया कि उस लड़की ने, औरत ने अच्छा काम किया, और दोनों के प्यार में कौन प्यार बेहतर था आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। जिसका सबसे अच्छा कमेंट्स होगा कुछ ना कुछ उसको इनाम भी मिलेगा बच्चे। और बस इसी के साथ जय बिहार, जय विद्यार्थी। और आप लोग अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, बस यही चाहते हैं हम, कुछ नहीं चाहते हैं, बस सब्सक्राइब करेंगे। और कल से, आज तो पानी बहुत ज़्यादा हुआ है इसलिए 12 बजे चाह के भी मैं आज क्रैश को शुरू नहीं किया हूँ। कल से मैं
ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों शुरू करेंगे। और इसको मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बस 5 मिनट के अंदर मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। बस जय बिहार।